हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितने पेज का आंसर अपने एग्ज़ाम में लिखना है। देखो दोस्तों, ये वीडियो ना केवल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आप जितने भी सेमेस्टर में आगे पढ़ोगे उन सभी सेमेस्टर में आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप आज समझ जाओगे कि कितने पेज का आपको आंसर लिखना है, तो ये आपके लिए हमेशा ही यूज़फुल रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि आप सारी बातें समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, आपको कई सारे यूट्यूबर्स बता रहे होंगे कि आपको इतने-इतने पेजेस का आंसर लिखना है। लेकिन आप मेरे ही चैनल पर विश्वास क्यों करो? देखो, विश्वास करने या ट्रस्ट करने की एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, वो आपको अच्छे से बता सकता है कि आपको आंसर कैसे लिखने हैं, कितने पेज का लिखना है। मतलब वो आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकता है। तो यही कहूँगा कि आप वीडियो पे ट्रस्ट कीजिए, पूरी वीडियो देखना, आपको सारी बातें समझ में आएँगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा और आप खुद ही निष्कर्ष निकाल लेंगे कि आपको क्या-क्या करना है। तो सारी बातें होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, यही कहूँगा। वीडियो को एंड तक देखोगे तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, इस वीडियो में 3 पार्ट होंगे। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें समझ रहे हैं। पहले जो बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रोफ़ेसर्स की कि प्रोफ़ेसर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर्स क्या कहते हैं कि आपको कितने पेज का आंसर लिखना है। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर यानी कि हकीकत क्या रही है, कितने पेज का स्टूडेंट्स आंसर लिखते रहे हैं। लेकिन अब वो लिखते रहें तो वो हमें क्या बिल्कुल वैसे ही लिखना है? अब हमें करना क्या है, कंक्लूज़न क्या निकलता है, हम लास्ट में इसकी बात कर लेंगे। ठीक है? हकीकत में क्या हो रहा है ये तो हम जान ही लेंगे, लेकिन आप नए स्टूडेंट हो, नया बैच है, तो आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए क्या चीज़ें सही रहेंगी, कितने पेज का आंसर आपको लिखना है, ये सारी बातें हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे ना आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं, समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया 4 पेज लिख लो, तो आपने आँख बंद करके 4 पेज का आंसर आप लिखने लगे। एक बार समझ जाएँगे तो आपके लिए जितने भी सेमेस्टर आपको पढ़ना है, वो पूरा का पूरा जो आपको पढ़ना है, हमेशा ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चीज़ें कैसे करनी है। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। तो बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर्स की, कि प्रोफ़ेसर्स क्या चाहते हैं, वो कितने पेजेज़ का आंसर कहते हैं। देखो दोस्तों, मैं रेगुलर कॉलेज में ही पढ़ा हूँ, हालाँकि ये मत सोचना कि एसओएल के बारे में नॉलेज नहीं है। एसओएल में काफ़ी जानकारी रही है मुझे, मैं खुद कई बार कैंपस भी गया हूँ एसओएल वगैरह के, और कई सारे स्टूडेंट्स भी कॉन्टैक्ट में रहे हैं, और एसओएल के बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता भी हूँ। तो दोनों की ही मुझे जानकारी है, पर्सनली मैं रेगुलर भी पढ़ा हूँ, तो काफ़ी अच्छे से जो प्रोफ़ेसर्स हैं उनके साथ मेरा एंगेजमेंट, मतलब उनके साथ मेरी बातचीत रही है। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर की बात कर लें, ये दोनों के लिए, रेगुलर एसओएल सबके लिए, अगर हम प्रोफ़ेसर्स के अकॉर्डिंग देखें या बात करें, तो देखो, प्रोफ़ेसर्स एक, मतलब जितने भी प्रोफ़ेसर पढ़ाते हैं, उन सभी से मैंने पूछा है, तो हमेशा ही उन्हें एक, जो कम से कम अगर बात करें, तो 6 पेजेज़ तक के आंसर लिखने के लिए प्रोफ़ेसर्स ने कहा है। और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो एक ऐसे भी प्रोफ़ेसर्स रहे हैं, या कुछ प्रोफ़ेसर ऐसे भी रहे हैं जो 10-10 पेज लिखने की भी बात करते हैं। ये हकीकत है, ये आपको लग रहा होगा भाई 10 पेज, चौंक रहे होंगे आप, बट ऐसा नहीं है, हकीकत है। कई सारे प्रोफ़ेसर्स हैं जो 6 से लेकर 10 तक पेजेस के बीच में लिखने की बात करते रहे हैं। कई सारे प्रोफ़ेसर्स कहते हैं कि 8 पेज का 8 पेज आपने लिख लिया तो इनफ़ है। बहुत लोग कहते हैं 7 पेज, बहुत लोग कहते हैं 6 पेज, बहुत लोग 10-10 पेज मैक्सिमम कहते हैं। तो ये कहानी रही है प्रोफ़ेसर्स की, ठीक है? अब स्ट्रक्चर की बात करी जाए, जब हमने स्ट्रक्चर भी पूछा है उन लोगों से, प्रोफ़ेसर्स से, तो प्रोफ़ेसर ने कहा है कि जैसे कि एक जो इंट्रोडक्शन का पेज होता है, इसमें आप इंट्रोडक्शन छोटा-सा दे दो, फिर आप इसमें थोड़ा-सा जो मेन चीज़ है वो भी समझा दो, और इसके बाद जो कंक्लूज़न होता है वो भी हल्का-हल्का यहाँ पे बता दो। मतलब पूरा जो हमें लंबा आंसर लिखना होता है, उसको पहले 1-2 पेजेज़ में हमें हल्का-हल्का समरी टाइप में यहाँ बताना होता है, फिर डिटेल में हमें बात करनी होती है। ये तो बात हो गई कि हमें कैसे आंसर लिखना है, ये चीज़ अलग टॉपिक है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पेजेज़ हमें कितने लिखने हैं। तो पेजेज़, जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर प्रोफ़ेसर, डीयू के प्रोफ़ेसर्स को अगर हम देखें, तो प्रोफ़ेसर्स यही कहते हैं कि आपको 6 से लेकर लगभग 10 पेजेज़ तक का आंसर आपको लिखना है। देखो, 6 पेजेज़ मिनिमम माना जाता है नॉर्मली, और 10 पेज से ज़्यादा आप ना लिखें, 10 पेज तक आंसर बिल्कुल परफेक्ट मान लिया जाता है, 10 पेज से ज़्यादा बेकार होगा। तो ये पेजेज़ की मतलब लिमिटेशन यहाँ पे मानी जाती है, और यही प्रोफ़ेसर्स बताते हैं कि आपको इतने-इतने पेजेज़ का आंसर लिखना चाहिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको प्रोफ़ेसर्स के बारे में बताया, ये गलत नहीं था, बिल्कुल सही है कि प्रोफ़ेसर 6 से लेकर 10 पेजेज़ तक के बीच के आंसर्स लिखने की बात करते रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें कि हकीकत क्या है,
अब जब हम हकीकत को समझते हैं तो हकीकत को यहाँ पे देखिए आप हकीकत देखिए। जब हम बात करते हैं यहाँ पर मैंने जो भी बातें की ना अभी यहाँ पे 6 पेजेस और 10 पेजेस की जो मैंने बातें की, ये ऑनर्स के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा था, ठीक है, बीए प्रोग्राम की नहीं। अभी प्रोग्राम की भी बात होगी, लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि ये जो वीडियो है वो बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए ही है। इसके अलावा अगर बीकॉम वगैरह के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो इस वीडियो को ना देखें। उनकी मतलब मैं बता तो सकता हूँ आपको हल्का-हल्का, लेकिन जो थ्योरी के एग्ज़ाम है मैं उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल जो जिसमें मैथ में जैसे अकाउंट का एग्ज़ाम होता है बीकॉम वगैरह का, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोफ़ेसर्स की बात कर ली। यहाँ पे मैंने ऑनर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। अभी मैं ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे क्या होता है। यहाँ पे हम दोनों की बात करेंगे, प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट दोनों की बात यहाँ पर कर लेंगे। देखो दोस्तों, ग्राउंड लेवल पे क्या होता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं नॉर्मली उन्हें 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और नॉर्मली देखा जाए तो जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उन्हें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं नॉर्मली। हो सकता है भाई अब 4 भी मिल जाए आपको, एग्जैक्ट अभी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो 5 क्वेश्चन भी प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को करने होते थे, और 4 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऑनर्स के स्टूडेंट को करने होते थे। तो ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए जो रेगुलर प्रोफेसर हैं वो कहते थे कि भाई आप 6 पेज से लेकर 10 पेज तक लिख सकते हो ऑनर्स के लिए। प्रोग्राम के लिए इसमें छूट थी, प्रोग्राम के लिए आप 1-1 पेज कम कर सकते हो, 5 से आप 9 कर सकते हो, इतना कर सकते हो आप कि 5 से लेकर 9 तक आप पेज लिख सकते थे, क्योंकि 5 में आपको क्या दिख रहा है, 1 क्वेश्चन ज़्यादा है, 1 क्वेश्चन यहाँ पे कम है, टाइम तो बराबर था। तो यहाँ पे ये प्रोफेसर्स की कहानी रही थी रेगुलर में। लेकिन जब हम बात करते हैं हकीकत की, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा था या क्या होता रहा है अभी तक ग्राउंड लेवल पे, हकीकत में स्टूडेंट कितना एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं, तो देखो, जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं अपने एग्ज़ाम में, हकीकत ये है कि वो, अगर हम रेगुलर कॉलेज को देख लें तो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हकीकत में, रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो हकीकत में 6 पेज से लेकर 10 पेज तक लिख कर आते हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो 10 पेज लिखने वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम के रहते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड ज़्यादा हाई होती है। रेगुलर कॉलेज की बात करूँ तो स्पीड ज़्यादा हाई होती है, ऊपर से वो मतलब अच्छे स्कूल से पढ़कर आए होते हैं, तो उनको लिखने में काफ़ी हुनर होता है, तो वो काफ़ी पेजेस भर आते हैं। और जो 6 पेजेस 7 पेजेस हैं नॉर्मली, इतना भी लिखते हैं स्टूडेंट। तो रेगुलर कॉलेज की बात करें तो रेगुलर कॉलेज में आपको इतना स्टूडेंट मिल जाएँगे कि जो 6 से लेकर 10 पेजेस तक लिखते रहें। लेकिन यहीं पर हम ऑनर्स में ही अगर एसओएल की बात कर लें कि एसओएल के बच्चे कितना लिखते आए हैं अभी तक हकीकत में, तो देखो दोस्तों, जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं वो 4 पेज से लेकर 6 पेज तक लिखते आए हैं। कई सारे एसओएल के स्टूडेंट जो हैं वो ऑनर्स के एसओएल के स्टूडेंट्स वो 4 पेज का भी आंसर लिखते हैं और मैक्सिमम 6 पेज तक का भी आंसर लिखते हैं, और ये परफेक्ट माना जाता है। तो अब हम ऑनर्स की ही बात कर रहे हैं जिनमें 4 क्वेश्चन मिलते हैं एसओएल में। अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो स्टूडेंट हैं वो 4 से लेकर 6 पेजेस तक का आंसर लिखते रहे हैं, और ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट माना जाता रहा है एसओएल के अंतर्गत। रेगुलर की अगर मैं बात करूं, अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो तो मैं अभी आपको बताता हूं कि रेगुलर के स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा पेजेस लिखते हैं, और उतना आपको एसओएल के स्टूडेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एसओएल के स्टूडेंट अभी कितना लिखते हैं, 4 से लेकर 6 पेजेस तक एसओएल के स्टूडेंट लिख कर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में क्या कंडीशन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो जो एसओएल के स्टूडेंट हैं वो 3-3 पेज का आंसर भी लिख कर आते हैं। लेकिन जो 3 पेज ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं कमेंट के ऊपर बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कहते भी हैं कि सर हम 3 पेज का आंसर लिख कर आए हैं। तो मैं कमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ कि 3 पेज का भी बच्चे आंसर लिख कर आ जाते हैं एसओएल के अंतर्गत। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने हकीकत की बात कर ली। एसओएल का निष्कर्ष यही निकला कि एसओएल की जो बच्चे हैं नॉर्मली 4 से लेकर 6 पेजेस तक का आंसर लिख कर आते हैं ऑनर्स के स्टूडेंट। ठीक है, ऑनर्स के स्टूडेंट इतना लिख कर आते हैं अभी हकीकत में। ठीक है, और अगर हम एसओएल की ही बात करें, जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, वो कितना लिख के आते हैं, क्योंकि दोस्तों देखा गया कि जो प्रोग्राम के स्टूडेंट थे उन्हें 5 क्वेश्चन करने होते थे, और ये ऑनर्स के स्टूडेंट को 4 क्वेश्चन करने होते थे। तो 5 क्वेश्चन करने के कारण जो ये स्टूडेंट थे वो नॉर्मली 4 से 5 पेज का ही आंसर लिख कर आते थे। ये 6 पेज का आंसर अटेम्प्ट ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि
6 पेज अगर आप लिखोगे तो आपको 5 क्वेश्चन लिखने, एक क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा है प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए। तो नॉर्मली ये 4 से लेकर 5 पेज का आंसर एक अच्छा आंसर माना जाता है और इतना ही लिखकर आया जाता था एसओएल के स्टूडेंट्स के द्वारा, जो प्रोग्राम के स्टूडेंट थे। तो ये हकीकत देख लिया आपने। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, आप ये समझो। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो एसओएल के स्टूडेंट हैं और जो एसओएल के प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, ऑनर्स के यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे, और जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, इसके बाद रेगुलर की बात करेंगे। यही ज़्यादा अभी यहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस एसओएल के ही है, तो इनकी बात कर लेते हैं। देखो, एसओएल के जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, जिन्हें नॉर्मली 4 क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन अगर आपको लिखना है आपके एग्ज़ाम में, तो मैं आपको कहूँगा कि आप 4 से लेकर 6 पेज के बीच में अपना आंसर लिखिए, ठीक है। 4 से लेकर 6 पेज के बीच में आपको अपना आंसर लिखकर आना है, और ये बिल्कुल सही है। अभी तक ऐसा होता आया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखो, मैक्सिमम आपको कोशिश जो करनी है वो 6 पेज की करनी है। आपके अंदर लालच आ रहा होगा कि मैं तो 4 पेज का करके आ जाऊँगी या 4 पेज का करूँगा या करूँगी। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कंटेंट है तो आप 6 पेज का पूरी कोशिश करनी है, आपको 6 पेज की लिख के आनी है। सारे क्वेश्चन आपको 6 पेज के करने हैं। लेकिन होता है कई बार हमारे पास कंटेंट कम हो जाता है, टाइम नहीं बचता, तो आप 5 पेज कर लीजिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर आपकी स्थिति ख़राब है, आप उतना अच्छा पढ़ने में स्ट्रॉन्ग नहीं है, लिखने में स्ट्रॉन्ग नहीं, तो कम से कम भाई 4 पेज आप लिखो। मैं कहूँगा जो बच्चे मतलब बिल्कुल ही अच्छा करना चाहते हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे बच्चे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, वो 6 पेज की पूरी कोशिश करें। जो मीडियम बच्चे हैं वो 5 पेज तो लिख कर ही आएँ। जो मीडियम से भी कमज़ोर हैं वो 4 पेज लिख के आएँ। चाहे आप 6 पेज लिखो, चाहे आप 5 पेज लिखो, चाहे आप 4 पेज लिखो, आप फेल नहीं होगे। ऑनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, आप फेल नहीं होगे, इतनी गारंटी है। हाँ, आंसर लिखोगे तो फेल नहीं होगे। अब आप कुछ भी लिख के आ जाओ, आपको ही नहीं पता आपको क्या लिख के आ रहे हो, तो वो बात दूसरी है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा है, 4 पेज में ही लिखा है, कोई बात नहीं, आप पास हो जाओगे। लेकिन अच्छा करना चाहते हो, बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहते हो, 6 पेज लिखो, फिर भी 5 पेज लिखो नहीं, जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर वाली स्थिति है तो 4 पेज लिखो। बट हाँ, फेल तीनों में ही आप नहीं होगे। तो ये ऑनर्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम के स्टूडेंट की। अब प्रोग्राम के स्टूडेंट क्या करें? दोस्तों, एंड तक बने रहना ताकि सारी बातें आपको क्लियर हो सके। देखो, जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उन्हें मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो एवरेज 5 पेज का आंसर लिख के आएँ। आपको 4 से लेकर 5 पेज का आंसर लिखना है। मैं कहूँगा कि आप 5 पेज का एक आंसर मानकर चलिए, आपको 5 पेज लिखना है। लेकिन 5 पेज अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, आपके जो क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा होगा, एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है। तो जो एसओएल के जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उन्हें क्या करना है कि जो 4 से लेकर ये 5 का ये जो पेजेज़ का ये जो पेजेज़ हैं, मतलब ये जो पेजेज़ हैं, इनके बीच आप आंसर लिख कर आइए। आप 4.5 पेज का आंसर लिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 5 पेज का आंसर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 4 पेज का सिर्फ़ आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5 क्वेश्चन करने, तो आप ऐसे आप 4 या 4 से लेकर 5 तक आप क्वेश्चन, मतलब 4 से लेकर 5 पेजेज़ आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल परफ़ेक्ट है ये। अब एक बार कंक्लूड करते हैं क्या-क्या अभी हमने बात कर ली। हमने बात कर ली कि जो एसओएल के जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, उनको, और जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको। यहाँ पे हमने 2 की बात करी। तो ऑनर्स के जो बीए ऑनर्स वगैरह के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस वगैरह के जो स्टूडेंट हैं, उनको क्या करना है, वो 4 से लेकर 6 पेजेज़ तक का आंसर लिखेंगे, ठीक है? जो ओपन के स्टूडेंट हैं वो। और जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं ओपन के, एसओएल के, उनको लिखना है 4 से लेकर 5 पेज का आंसर। ठीक है, 4 से आप कम मत लिखना। ऐसा नहीं कि आप 4 से, मतलब आपको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा तो आप 3.5 पेज का लिस्ट लिख सकते हो, लेकिन एक अच्छा जो पेज है वो 4 से लेकर 5 तक का है। यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप 4 का ही लिखो, 5 का ही लिखो, ऐसा कुछ नहीं। 4, 4.5 लिख दो। मतलब ये है कि आस-पास इसी के होना चाहिए, ना तो इससे बहुत ज़्यादा। देखो, ज़्यादा हो जाएगा तो आपका आंसर ही खराब हो जाएगा फिर। आप ज़्यादा लिखोगे तो आप लिख ही नहीं पाओगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, है ना? तो सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको पेज ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मैंने आप दोनों को ही समझा दिया कैसे-कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे थोड़ी-सी रेगुलर की बात होगी, उसके बाद एक ऐसी कंक्लूज़न की बात होगी जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ एंड तक बने रहना। देखो, अभी हम रेगुलर की अगर हम बात करें, तो दोस्तों जो रेगुलर के स्टूडेंट हैं, मैं कहूँगा कि आप 6 पेज से कम ना लिखें। चाहे आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, 6 पेज से आप कम ना लिखें। फेल तो आप 5 पेज में भी नहीं होंगे, लेकिन एक अच्छे नंबर के लिए आप 6 पेज लिख कर आइए, आप लिख लेंगे। ठीक है? आप लिख लोगे 6 पेज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप लिखना बैठोगे ना, 6 पेज हो जाएगा। 5 पेज भी कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? 5 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप 6 पेज कोशिश करो, फिर 5, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज़्यादा मत लिखना, इससे ज़्यादा लिखोगे तो टाइम आपका खत्म हो जाएगा।
अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन आप देख लो यहाँ पर, पेजेस तो मैंने बता दिए कि कितने कितने पेजेस लिखने हैं। नॉर्मली ऑनर्स को मैंने बताया कि 4 से 6 पेज के बीच में लिखेंगे, और जो प्रोग्राम के हैं वो 5 से लेकर 6 पेज 4 से लेकर 5 पेज के बीच में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर आप कंक्लूजन को देखो कि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आप ये हरकत बिल्कुल मत करना अपनी, जैसे कि मैंने अभी आपको पेजेस बताए ना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब अगर आप यहाँ पे एक गलती पे आप ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो पहला आंसर होता है वो 7-7 पेज का लिखाते हैं, दूसरा आंसर वो 5 पेज का लिखते हैं, तीसरा आंसर वो 3 पेज का लिखते हैं, और चौथा आंसर वो फिर 2 पेज का लिख के आते हैं। इससे पता है आपको पूरे के पूरे जो नंबर हैं वो आपके कट जाते हैं। कटने का मतलब ये है आपको बहुत कम नंबर मिलते हैं। फेल तो नहीं हो गया आप, कम नंबर मिलेंगे आपको। कहने का मतलब है यहाँ पे टीचर समझ जाता है कि बच्चे ने पहला आंसर 8 पेज का लिख दिया, 7 पेज का लिख दिया, लेकिन लास्ट का आंसर फिर सिर्फ वो 2 ही पेज का लिख रहा है। मतलब बच्चे में कोई वही नहीं है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कैसे काम करना है। वो समझ जाता है कि बच्चा मतलब घबरा गया है, अब उसे समझ नहीं आ रहा कैसे करना है काम, मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा। तो इससे सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। पहले वो देखेगा 8 पेज पे नंबर देगा आपको, फिर कहेगा यार 2 पेज पे क्या नंबर दूँ मैं। तो बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि वो पहला आंसर ज़्यादा पेज का लिखने के कारण गलती कर बैठते हैं। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहला जो आपका आंसर होगा वो 5 पेज का या 6 पेज का आप लिखना, इससे ज़्यादा मत करना। चाहे आप ऑनर्स के हो, चाहे प्रोग्राम के हो। आपको अगर प्रोग्राम के हो तो 5 पेज से ज़्यादा का लंबा आंसर आप मत लिखना, प्रोग्राम के हो तो। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको लगभग सारे ही आंसर 5-5 पेज के, 5-5 पेज के या 6-6 पेज के, जो भी आपको करना है वो करने हैं। उसमें आप एक समानता दिखाई देनी चाहिए, एक ऐसी चीज़ दिखाई देनी चाहिए जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, जो बच्चा है उसका मतलब उसकी लय ख़राब नहीं हुई है, उसकी लय बनी हुई है। तो आपको सारे ही जो पेजेस हैं, मतलब आंसर हैं, वो लगभग एक समान पेजेस के लिखने हैं। देखो ऐसा अंतर 1-2 पेज, 1 पेज का अंतर हो सकता है। मान लो आपने पहला 5 का लिख दिया, फिर लास्ट वाला आपके पास टाइम बच गया और आपने 6 का लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप पहला आंसर 3 पेज का लिख रहे हैं और लास्ट वाला आप 6 पेज का लिख रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप पहला 6 पेज का लिख रहे हैं और लास्ट वाला 3 पेज का। ऐसी समानता होनी चाहिए, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पे सारी बातें समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई वीडियो काफ़ी, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको आंसर लिखना है। लेकिन हाँ, एक बात का आप ध्यान देना, चाहे आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो, चाहे प्रोग्राम के, जब आप अपनी आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, ठीक है। रीड क्वेश्चन पेपर। आप एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना कि आपको कितने क्वेश्चन लिखने हैं। वैसे क्वेश्चन तो वहाँ पे नहीं लिखना, आपको आंसर नंबर लिखना है। मतलब कहने का ये है मेरे कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आप ये देख लेना एक बार। अगर आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप प्रोग्राम की तरह सोचना शुरू कर देना, चाहे वो ऑनर्स के बच्चे हों, चाहे वो प्रोग्राम के हों। अगर आपको 5 पेज मतलब 5 क्वेश्चन लिखने हैं तो आप 5 पेजेस से ज़्यादा का आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं तो आप 5 पेजेस से ज़्यादा का आंसर नहीं लिखेंगे। 4 क्वेश्चन लिखने हैं तो आप 6 पेज का लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 क्वेश्चन अगर आपको लिखने हैं तो आप 5 पेज से ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है, पहली बार एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो, तो ऐसा ना हो कि लास्ट का क्वेश्चन छूट जाए। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो बड़ी हो गई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।